नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी राजस्थान के सरकारी कार्यक्रम में मर्यादा भूलकर पब्लिक को कांग्रेस का मतलब समझाने लगे। तो राहुल गांधी का क्या वीडियो सामने आया है बीजेपी आरएसएस का मतलब समझाते हुए। दोनों बयान आपको सुनाएंगे, पीएम मोदी का भी और राहुल गांधी का भी। पहले बात करते हैं पीएम मोदी की, क्योंकि पीएम मोदी सरकारी इवेंट में थे। क्या इवेंट था पीएम मोदी का? एचपीवी वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर से। देश भर में ड्राइव चलाई जाएगी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। अमूमन ऐसे सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस बीजेपी नहीं किया जाता। दोस्तों, 2014 से पहले कुछ बातें सामान्य थी। कहा जाता था कि सरकारी कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है, न्यूज चैनलों की एक मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री पद की एक मर्यादा होती है। लेकिन पीएम मोदी लगता है सरकारी कार्यक्रम में मर्यादा भूलकर वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। हर इवेंट में यह सोचते हैं कि सरकारी कार्यक्रम नहीं, चुनावी रैली है। सरकारी कार्यक्रम और चुनावी रैली का फर्क खत्म कर दिया पीएम मोदी ने। अगर न्यूज चैनलों की मर्यादा की बात करें तो आपने देखा होगा, हाल फिलहाल पीएम मोदी एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में गए थे, तो वहां पर पत्रकार मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, मानो पत्रकार नहीं वहां पर पब्लिक बैठी है। तो क्या ऐसे पत्रकार पीएम मोदी से कोई सवाल कर सकते हैं? इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोई न्यूज चैनल हो या पत्रकार हो, हर पत्रकार की कोशिश होती है कि बड़े से बड़े नेता का इंटरव्यू मिल जाए, बड़े से बड़ा नेता उनके कार्यक्रम में आए। इस बात में हर कोई गर्व महसूस करता है, चैनल की इमेज भी बनती है। लेकिन चाहे नेता हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको बुलाया जाता है सवाल करने के लिए। लेकिन लगता है कि सवाल ना करने का मलाल अब हमारी देश की मीडिया को नहीं है। 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए। मनमोहन सिंह ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मोदी जी सत्ता में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस का चलन खत्म कर दिया। मानो मीडिया की कोई इज्जत है ही नहीं पीएम मोदी की नजर में। लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई टाइप के पत्रकार आते हैं, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार भी आते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी पीएम मोदी ने और फिर गर्व से छाती तान कर कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र की इस जननी में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, यह परंपरा होती थी। या तो प्रधानमंत्री बता दे, बीजेपी सरकार के मंत्री बता दे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या बुराई होती है, क्या टाइम खराब होता है प्रधानमंत्री का? जब एक एक दिन में इतनी सारी रैलियां करते हैं, जब पीआर टाइप के इंटरव्यू करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या जाता है? इसीलिए विपक्षी नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर लगता है। लेकिन मीडिया को बुरा नहीं लगता, मीडिया वालों को बिल्कुल बेइज्जत महसूस नहीं होता। इसीलिए सवाल करने की बजाय कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, अपने न्यूज चैनल में मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, मानो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। टीवी चैनलों के सेमिनार में जब ऐसे सीन होते हैं तो लगता है कि टीवी चैनलों ने भी मर्यादा को कूड़ेदान में फेंक दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कुछ तो लिहाज करना चाहिए। कपड़ा उतार प्रोटेस्ट और कांग्रेस का मतलब समझाते हुए सरकारी इवेंट की मर्यादा भूलकर पीएम मोदी क्या बोले, जरा सुनिए। हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। साथियों, कांग्रेस पूरे देश में लगातार हार रही है और गुस्से में वो इसका बदला वो भारत को बदनाम करके ले रही है। कभी कांग्रेस आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब आईएनसी नहीं बची है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बची है। आज वो आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है।
राजस्थान के मेरे वीरों, इतिहास गवाह है, मुस्लिम लीग भारत से नफरत करती थी और इसलिए मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। माओवादी भी भारत की समृद्धि, हमारे संविधान और हमारे सफल लोकतंत्र से नफरत करते हैं। ये गात लगाकर हमला करते हैं। कांग्रेस भी गात लगाकर देश को बदनाम करने के लिए कहीं भी घुस जाती है। कांग्रेस के ऐसे कुकर्मों को देश कभी माफ नहीं करेगा। तो पीएम मोदी एआई समिट में जो प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस ने, जो कपड़ा उतार प्रोटेस्ट था, पीएम मोदी के खिलाफ जो नारेबाजी की थी, उस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। चलो राजनीति तो करते हैं राजनीतिक दल। कांग्रेस भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है। लेकिन क्या यह मंच था ये सब बातें करने का? क्या यह कांग्रेस बीजेपी करने का मंच है? यह जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। आप सरकारी इवेंट में गए हैं जहां पर आपकी विजिट का खर्चा जनता की जेब से जाता है, बीजेपी के खजाने से नहीं जाता। माना कि बीजेपी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं अकाउंट में। इस बात को लेकर संसद में बकायदा खुलासा किया था। अगर सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी को ऐसे राजनीति करनी है, कांग्रेस बीजेपी करना है, तो पूरा पैसा बीजेपी से वसूल किया जाना चाहिए। फिर कहते देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जब आप बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप बीजेपी से ही पैसा लीजिए। सरकारी पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सरकारी कार्यक्रम में राजनीति नहीं की जाती। अपनी सरकार का एजेंडा बताया जाता है, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं वो बताया जाता है। आप जिस कार्यक्रम में गए हैं, जिस वैक्सीनेशन ड्राइव का आपने शुभारंभ किया है, उसका क्या फायदा है, कितने बड़े पैमाने पर यह की जाएगी, ये सब बताना चाहिए। लेकिन यहां पर कांग्रेस का मतलब समझाते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या है, धर्म की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का मतलब समझाया, सरकारी कार्यक्रम में राजनीति की। तो कांग्रेस ने राहुल गांधी का भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस और बीजेपी का अंतर समझाते हैं। राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने टाइटल दिया है कांग्रेस और आरएसएस के बीच अंतर। और क्या दिखाया है, राहुल गांधी ने क्या बोला है इस वीडियो में, जरा सुनिए। When the British came, you stood up and said, we will defend our tradition, our culture and our way of life. And the RSS said, sir, please tell us what we should do. Sir, please tell us how we can help you. And this is the truth. People don't like it, but it is the truth. Gandhiji spent most of his adult life in India. Nehruji spent most of his adult life in India. Sardar Patel spent most of his adult life in India. Why? Because they opposed the British. Show me the RSS leader who did it. तो पीएम मोदी जब कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, घात लगाकर देश पर हमला करने का आरोप लगाते हैं, तो फिर कांग्रेस ने जवाब दिया है राहुल गांधी के इस वीडियो के माध्यम से कि देश के लिए आपके पूर्वजों ने क्या किया है, आरएसएस नेताओं ने क्या किया है। जब महात्मा गांधी जेल गए, पंडित नेहरू जेल गए, सरदार पटेल जेल गए, तो आरएसएस के कितने लीडर जेल गए? और जेल क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की जी हजूरी की, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की सारी शर्तें मान ली हैं, तो वहीं पीएम मोदी का कहना है कि एआई समिट में यह सवाल करके कांग्रेस ने बदनाम किया है देश को। एआई समिट में प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।